नमस्कार, आप देख रहे हैं हर तस्वीर में कहानी और आपके साथ मैं हूं रचा शर्मा। तस्वीर के इस सिलसिले को शुरू करते हैं और पहली तस्वीर पटना से दिखाते हैं। पटना में भ्रष्ट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के ठिकाने से निगरानी की टीम ने फिर काली कमाई का खजाना ढूंढ निकाला। दिन भर चली छापेमारी में लाखों रुपए के नोट, कीमती गहने, पासबुक और जमीन के कागजात बरामद किए गए हैं। एक गड्डी, दो गड्डी, तीन गड्डी, चार गड्डी। इस टेबल पर नोटों की इतनी सारी गड्डियां बिछी हैं कि आप गिनते गिनते थक जाएंगे, लेकिन गड्डियां कम नहीं होंगी। जी हाँ, ये देखिए 500-500 के नोटों के दो दो कतार सज गए हैं, तो सोने चांदी के गहने भी खूब चमक रहे हैं। जब निगरानी महकमे के अफसरों ने जल संसाधन विभाग के कार्यपालक अभियंता हरे कृष्ण प्रसाद का घर खंगालना शुरू किया, तो कोने कोने से कैश की बारिश होने लगी। फिर तो 500-500 रुपए के नोटों के पहाड़ खड़े होने लगे। अभी इन नोटों की गिनती चल ही रही थी कि तभी 500-500 और 1000-1000 रुपए के पुराने नोटों की भी बाढ़ आने लगी। जब काउंटिंग पूरी हुई तो 53 लाख नए और 5 लाख के पुराने नोट हाथ लगे, जिसमें लगभग 53 लाख रुपया, इसके अतिरिक्त पुराने नोट जो चलन में नहीं है लगभग 5.5 लाख रुपया, ये ज्वेलरी, 4 डीड जमीन का कागजात, इसके अलावे करीब 8-10 पासबुक वगैरह बरामद हुआ है। निगरानी टीम का छापा मार दस्ता जैसे जैसे कार्यपालक अभियंता का घर तलाशता रहा, वैसे वैसे काली कमाई का खजाना बाहर आता गया। एक तरफ नोटों के अंबार लगने लगे तो दूसरी तरफ सोने और चांदी के गहने भी चमकने लगे। अलमारी के दराज खोले गए तो बैंक के पासबुक, निवेश के कागजात, इंश्योरेंस के दस्तावेज और जमीन के ढेर सारे डीड भी मिले। इनका हिसाब किताब लगाया जाए तो भ्रष्ट इंजीनियर का काला खजाना आय से कई गुना और ज्यादा बढ़ जाएगा। इनके विरुद्ध जांच के क्रम में 59 लाख रुपया आय से अधिक संपत्ति का ये हुआ था, जिस पर कांड दर्ज किया गया निगरानी में। गौर से देखिए नोटों के इस ढेर को। भ्रष्ट इंजीनियर ने इसे आपकी गढ़ी कमाई को लूट खसोट कर ही जमा किया था, लेकिन निगरानी के जाबाज योद्धाओं ने उस खजाने को बाहर निकालकर भ्रष्ट इंजीनियर की पोल खोल ही दी। संजय कुमार, न्यूज़ 18, पटना। और दरभंगा में बारातियों की टोली के बीचों बीच एक सिरफिरा दो तमंचा लहराने लगा तो हड़कंप मच गया। इसका वीडियो अब सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहा है। डीजे की धुन पर बारातियों की टोली नाच रही है, झूम रही है और जमकर ठुमके लगा रही है। उसी भीड़ के बीचों बीच खड़ा ये सिरफिरा कभी लड़खड़ा रहा है तो कभी तमंचा लहरा रहा है। ये वायरल वीडियो है भालपट्टी के नैना घाट गांव का। जब रात के अंधेरे में गांव की सड़क से बारातियों की झूमती और नाचती टोली गुजरने लगी तो उसी हुजूम में शामिल इस सिरफिरे ने पिस्टल चमकाकर सनसनी मचा दी। उसके मित्र उसे बार बार रोकते रहे, लेकिन उसने किसी की नहीं सुनी। भीड़ के बीचों बीच पहुंच गया और तमंचा लहराकर सबको डराने लगा। ये देखिए, इस सिरफिरे के दोनों हाथों में दो दो तमंचे चमक रहे हैं और सगे संबंधियों की भीड़ में बीचों बीच खड़ा होकर वो मजे से दोनों तमंचे लहरा रहा है। जब साथियों ने टोका तो वो थोड़ी देर बाद वहाँ से चला गया। जब लौटा तो उसके हाथों में हरे हरे नोट चमक रहे थे। खुशी के मारे वो दोनों हाथों से बारातियों की भीड़ पर नोट लुटाने लगा तो उन नोटों को लपकने के लिए बारातियों के बीच होड़ सी मच गई। ये देखिए, जैसे ही सिरफिरे ने नोट बरसाए वैसे ही उन्हें झपटने के लिए बाराती दौड़ पड़े।
बारातियों की भीड़ में नोट लुटाने और तमंचे लहराने वाले इस सिरफिरे की तस्वीरें सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रही हैं। लेकिन जरा सोचिए, थोड़ी सी चूक हुई और तमंचा गरजा तो हंसते मुस्कुराती इस भीड़ में कैसे भगदड़ मच जाएगी। फिर भी ये सिरफिरे जान पर खेलने से बाज नहीं आ रहे। विपिन दास, न्यूज़ 18, दरभंगा। और आरा के पीरो सीएचसी में मासूम बच्चा ऑक्सीजन के लिए तड़पता रहा, लेकिन डॉक्टर साहब गायब थे, तो बेबस पिता ने खुद सांसें देकर बच्चे की सांसें जिंदा की। अस्पताल के दरवाजे पर खड़ी है बाइक, जिस पर सवार है एक बेबस पिता और उनकी गोद में है वो मासूम जिसकी सांसें धीरे धीरे थमती जा रही हैं। लेकिन अस्पताल में न तो कोई डॉक्टर है, न इलाज का इंतजाम, तो मजबूर पिता करे भी तो क्या करे। अपने जिगर के टुकड़े की सांसें बचाने के लिए हर एक जतन करता रहा। कभी सिर सहलाता रहा तो कभी मुंह से सांसें भरता रहा। ये झकझोर देने वाला नजारा है पीरो के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का। एक हादसे में बेहोश मासूम को लेकर उसका पिता जब अस्पताल पहुंचा तो वहां कोई नहीं था, तो पिता अस्पताल के दरवाजे पर ही बेहोश बच्चे को होश में लाने की कोशिश करने लगा। परिजन जो है खुद अपना माउथ टू माउथ रिस्पॉन्स, उसको तो हम धन्यवाद देना चाहेंगे कि इस तरह का दिया। और रिस्पिरेटरी प्रॉब्लम होता है, ड्रॉनिंग में पानी चूंकि लंग में चला जाता है, तो ये बहुत अच्छा कदम उठाया गया। नाले में गिरा ये बच्चा बेहोश हो गया था। उसे होश में लाने के लिए उसके परिजन दौड़े दौड़े अस्पताल पहुंचे, लेकिन डॉक्टर साहब नहीं मिले, तो पिता ने खुद अपने मुंह से बच्चे के मुंह में सांसें भरी। पल पल गुजरता जा रहा था और बच्चे की हालत बिगड़ती जा रही थी। इस हृदय विदारक दृश्य को देखकर भी किसी का दिल नहीं पसीजा। जब पीरो सीएचसी में ऑक्सीजन का जुगाड़ नहीं हो सका तो बच्चे को विक्रमगंज के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी सांसें लौट आई। लेकिन इस घटना ने पीरो सीएचसी की पोल जरूर खोल दी है। ऑक्सीजन ने रेफर किया गया है तो ऑक्सीजन तो दिया जा सकता था, तो ऑक्सीजन तो मतलब माउथ टू माउथ रिस्पिरेशन दी हुई है। गार्जियन भी समझे कि नहीं हम अपना अच्छी जगह में चल जाए तो ज्यादा बेहतर रहेगा, तो अच्छा कदम उठाया। आखिर ऐसे अस्पताल का क्या काम जहां मौत की ओर बढ़ते मरीज को समय पर ऑक्सीजन नहीं मिले? आखिर ऐसे डॉक्टर की क्या जरूरत जो ड्यूटी के समय गायब रहे? पीरो सीएचसी की इन झकझोरने वाली तस्वीरों ने ये सवाल जरूर उठा दिए हैं। हिमांशु प्रवीण, न्यूज़ 18, आरा। और इधर पटना के कोतवाली चौराहे पर ट्रैफिक जवान और स्कूटी सवार के बीच भिड़ंत हो गई। जब ट्रैफिक पुलिस ने फाइन मांगा तो स्कूटी सवार खुद को पूर्व डीजीपी का भांजा बताने लगा। कोतवाली चौराहे पर तैनात ट्रैफिक जवान ने जैसे ही बाइक को रोका, वैसे ही बाइक सवार युवक आग बबूला हो उठा। उसने सड़क पर ही बाइक खड़ी की और ट्रैफिक जवान से भिड़ गया। देखते ही देखते कोतवाली चौराहे पर हंगामा मच गया। गुस्से से लाल पीला युवक ट्रैफिक पुलिस पर भड़क रहा था, तो ट्रैफिक जवान भी कायदे कानूनों का हवाला देकर फाइन मांगने लगा था। बात हाथापाई तक पहुंच गई तो वहां मौजूद राहगीरों और अन्य ट्रैफिक जवानों ने बीच बचाव करने की कोशिश की। तभी वो युवक भड़क पड़ा और खुद को बिहार के पूर्व डीजीपी का भांजा बताने लगा। दरअसल बाइक सवार युवक पत्नी और बच्चे के साथ स्कूटी से जा रहा था, लेकिन उसने हेलमेट नहीं पहनी थी। जब ट्रैफिक जवान ने कोतवाली चौराहे पर उससे रोककर फाइन मांगी तो वो उल्टे ट्रैफिक पुलिस से ही भिड़ गया और भला बुरा कहने लगा। देखते ही देखते बीच सड़क पर बवाल होने लगा, तो हाई वोल्टेज ड्रामा देखने के लिए सड़क पर तमाशबीनों की भीड़ बढ़ने लगी। तब तक दोनों पक्ष कोतवाली थाने पहुंच गए, लेकिन वहां भी तू मैं होती रही।
दरअसल हमें और आपको सड़क हादसों से बचाने और ट्रैफिक कायदों का पालन कराने के लिए ट्रैफिक पुलिस के जवान दिन रात अपनी ड्यूटी में मुस्तैद रहते हैं। इसलिए अपनी और अपनों की हिफाजत के लिए जरूरी है कि आप भी ट्रैफिक रूल्स का पालन करें और सड़क हादसों से बचें, क्योंकि आपकी जिंदगी बेशकीमती है। संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और कटिहार के ग्राम कचहरी बिचौलिए और दलाल चलाते हैं, इसकी वायरल तस्वीरों ने हड़कंप मचा दिया, तो सीईओ ने आरोपों को गलत करार दिया। आजमनगर के हल्का कचहरी में सीआई नहीं बल्कि बिचौलिए ड्यूटी बजाते हैं। जी हाँ, वायरल तस्वीरों ने इसकी पोल खोल दी है। ये नजारा है आजमनगर के हल्का कचहरी का, लेकिन जिस सरकारी कुर्सी पर बैठकर सीआई और राजस्व कर्मचारी को ड्यूटी करना चाहिए, उस पर दलालों ने कब्जा कर लिया है। आप खुद सुन लीजिए। किनके आदेश पे काम कर रहे हैं आप? कर्मचारी के आदेश। किसके आदेश पे काम कर रहे हैं? कर्मचारी। क्या नाम है कर्मचारी का? हफीजुर रहमान। तो देखा आपने, जिस दफ्तर की कमान सीआई और राजस्व कर्मचारी के हाथों में होनी चाहिए, उस सरकारी ऑफिस पर हावी दलाल और बिचौलिए कितने मजे से सरकारी फाइलें उलट पलट रहे हैं और किसी भी काम के बदले फरियादियों से मोटी रकम वसूल रहे हैं। 20,000 25,000 दिया जा रहा है, तब जो है कोई भी काम जमीन से संबंधित होता है। तो हम अनुरोध करेंगे कि इन सब बिचौलियों को हटा करके इसका सफाया हो, इनकी जांच हो। जब भी कोई फरियादी ग्राम कचहरी और हल्का कचहरी का दरवाजा खटखटाता है, सबसे पहले उनका सामना दलाल और बिचौलिए किस्म के लोगों से पड़ता है। वो मोल तोल करते हैं, अवैध रकम ऐंठते हैं, तभी फाइलें आगे बढ़ती हैं। इन तस्वीरों को देखकर ये गंभीर सवाल जरूर उठ रहा है कि आजमनगर की ग्राम कचहरी और हल्का कचहरी में आखिर दलाल और बिचौलिए क्या कर रहे हैं और अपनी ड्यूटी छोड़कर सीआई और राजस्व कर्मचारी कहां गायब हैं। हालांकि आजमनगर के सीईओ ने बिचौलियों और दलालों से कामकाज कराने की बात को गलत बताया है। औचक निरीक्षण किया, लगभग सभी हल्का कार्यालयों का औचक निरीक्षण किया। वहाँ जो पाया मैंने, तो मुझे कहीं बिचौलिया नजर नहीं आया। बहरहाल सीईओ को भले ही कहीं कोई गड़बड़ी नजर नहीं आ रही हो, लेकिन इन वायरल तस्वीरों ने सरकारी दफ्तरों में हावी दलालों और बिचौलियों के चेहरे जरूर उजागर कर दिए हैं। सुब्रत गुहा, न्यूज़ 18 कटिहार। गोड्डा के सरकारी स्कूलों में जब गुरुजी को नींद आती है तो बच्चों को छुट्टी मिल जाती है। जी हाँ, चौंकिए मत। खंजरी चक के उत्क्रमित मध्य विद्यालय से एक ऐसी ही तस्वीर सामने आई, आप भी देखिए। दिन के 11 बज रहे हैं, लेकिन खंजरी चक के उत्क्रमित मध्य विद्यालय में हर तरफ सन्नाटा पसरा हुआ है। क्लासरूम तो खुले हुए हैं, लेकिन बेंच डेस्क खाली है। कहीं कोई नजर नहीं आ रहा है। आखिर स्कूली बच्चे और मास्टर साहब गए तो गए कहाँ? चप्पा चप्पा छान मारा, फिर भी कोई नहीं मिला। तभी हमारी नजर कोने पर पड़ी। ये क्या, गहरी नींद में डूबे गुरुजी तो मजे से खर्राटे ले रहे हैं। दीन दुनिया में क्या हो रहा है कोई फिक्र नहीं, इन्हें तो बस नींद पूरी करनी है। जब न्यूज़ 18 ने ये सवाल उठाया तो शिक्षा महकमे में हड़कंप मच गया। जो शिक्षक हैं वो स्कूल में सो रहे हैं और बच्चों को छुट्टी दे दी है, ऐसा कैसे होता है? ठीक है, जैसे आप बता रहे हैं कि ऐसा बात है तो हम बीओ से और अपने लेवल पे जाकर के इसका जांच करवाते हैं। अगर ऐसा पाया गया है तो इसके ऊपर जो भी कार्रवाई बनती है वो कार्रवाई की जाएगी। कोरोना काल में झारखंड के सरकारी स्कूल और कॉलेज लंबे समय तक बंद रहे और घर बैठे बच्चे किताब और कॉपी से दूर होने लगे। लेकिन पिछले महीने जब सरकार ने स्कूल कॉलेज खोलने का फरमान सुनाया, तब से बच्चे तो जरूर स्कूल आने लगे, लेकिन खंजरी चक के उत्क्रमित मध्य विद्यालय में हालात नहीं बदले। ये देखिए, बेंच डेस्क खाली है, बच्चे गायब हैं और गुरुजी गहरी नींद में डूबे हुए हैं।
यही हालात रहे तो क्या होगा गोड्डा के नौनिहालों के भविष्य का। शिक्षक अपने स्तर से तो छुट्टी नहीं दे सकते, ऐसा कुछ नियम तो नहीं, ऐसा कुछ नियम नहीं है। शिक्षक का इसमें कोई नहीं, अगर शिक्षक ऐसा किए हैं तो इसका उसको जरूर कुछ उसके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। और अगर इसके लिए हम उच्च पदाधिकारी भी जो है से भी बात करके देखेंगे। जब गुरुजी को नींद आती है तो बच्चों को छुट्टी मिल जाती है। खंजरी चक के उत्क्रमित मध्य विद्यालय की इन तस्वीरों ने सरकारी स्कूलों की सच्चाई उजागर करके रख दी है। गौरव झा, न्यूज़ 18 गोड्डा। और कटिहार की कलर फैक्ट्री में घुले किस्म किस्म के रंग और गुलाल से पूरा बिहार और झारखंड ही नहीं, बंगाल और असम तक रंग रहा है। तो देखिए इस कलर फैक्ट्री की कहानी। पूरा बिहार रंगों से सराबोर है। किसी का चेहरा पुता हुआ है तो किसी के कपड़े, कोई लाल रंग में रंगा है तो कोई हरे और नीले रंग में। पूरी फिजा में रंगों की बारिश हो रही है और ये रंग कहीं और से नहीं बल्कि अपने कटिहार की कलर फैक्ट्री में खुले वही चटक रंग हैं, जिससे पूरा बिहार होली खेल रहा है। गौशाला मोहल्ले में सालों पुरानी यही वो कलर फैक्ट्री है जहां बनने वाले रंग और गुलाल से पूरा बिहार ही नहीं बल्कि झारखंड से लेकर पश्चिम बंगाल और असम में जमकर होली खेली जाती है। इस फैक्ट्री में पहले परंपरागत तरीके से रंग और गुलाल के बोरे तैयार होते थे, लेकिन जब से हाईटेक मशीन के पहिए घूमने लगे तब से कम समय और कम खर्च में रंगों का अंबार लगने लगा है, जिसे मेहनती मजदूर बोरों और पैकेट में भरकर गांव-गांव में भेजते हैं। उन्हीं रंगों की बारिश से पूरा बिहार और झारखंड ही नहीं बंगाल से लेकर असम तक भीग रहा है। कहाँ कहाँ जाता है ये? मतलब बंगाल है, आपको ये सीमांचल एरिया है, थोड़ा मत आसाम और झारखंड कुछ माल जाता है ये सब। धूप में सूखे अरारोट और पाउडर के मिश्रण पर रंग चढ़ने लगा है तो कटिहार की कलर फैक्ट्री की हाईटेक मशीन में उसकी प्रोसेसिंग होती है और जैसे ही रंग और गुलाल का ढेर लगने लगता है वैसे वैसे मजदूरों की टोली छोटे छोटे पैकेट बनाने में जुट जाती है। यही वजह है कि कटिहार की इस कलर फैक्ट्री में घुलने वाला रंग और गुलाल चटक होते हैं। इससे किसी की त्वचा पर कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, तभी तो इसके डिमांड बिहार से बाहर भी बहुत है। ये मतलब अरारोट आता है, मेजिस्टार पाउडर, उसको हम मिला के कलर मिला के उसको बनाया जाता है और उसके बाद उसको धूप में सुखाया जाता है, उसके चलना से चला जाता है तो वो फिर पैकिंग होके मार्केट में माल बिकती है। कटिहार की इस कलर फैक्ट्री में गुलाबी गुलाल की बहार आई हुई है तो हरी, लाल और नारंगी गुलाल की भी कोई कमी नहीं है और सीमांचल ही नहीं बिहार से लेकर झारखंड और बंगाल तक उन्हीं रंगों और गुलाल से जमकर होली खेल रहा है। सुब्रत, न्यूज़ 18 कटिहार।